Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 4th, which is chapter number 6 about log on to logo. Okay, chalo. So first of all, we are having the topic MS Logo. What is it? Logo is a simple programming language used for drawing basic shapes and performing arithmetic calculation. तो लोगो क्या है? एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज हम कुछ बेसिक शेप्स को ड्रॉ करने के लिए या सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए करते हैं. लोगो स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड. ठीक है, लोगो की जो फुल फॉर्म है दैट इज लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड. लोगो के अंदर एक ट्रायंगल होता है जिसको आप टर्टल कहते हैं एंड इट मूव्स ऑन द मॉनिटर अकॉर्डिंग टू गिवन कमांड्स. एंड ये टर्टल आपके मॉनिटर पे मूव करता है एज पर द कमांड्स गिवन बाय द यूजर. ठीक है, ये कमांड्स को हम क्या कहते हैं? प्रिमिटिव्स कहते हैं. सो प्रीवियस क्लास में हमने कुछ प्रिमिटिव्स के बारे में डिस्कस किया था लोगों के, एंड इस चैप्टर में हम कुछ मोर प्रिमिटिव्स को डिस्कस करेंगे एंड जो लूपिंग का कॉन्सेप्ट है लोगो में उसको भी डिस्कस करेंगे. सबसे पहले स्टार्टिंग लोगो. कैसे लोगो को स्टार्ट किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, देन ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है एंड आफ्टर दैट माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो पे क्लिक करोगे. आफ्टर दैट माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो ऑप्शन पे सो जो ओपनिंग स्क्रीन है आपकी माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो की वो आपको डिस्प्ले होगी इन द फिगर. ठीक है, नाउ MSW लोगो स्क्रीन को डिवाइड किया जाता है दो सेक्शन में, दैट इज मेन स्क्रीन एंड अदर इज कमांडर विंडो. सो कमांडर विंडो को फर्दर आप डिवाइड करते हो रिकॉल लिस्ट बॉक्स में एंड कमांड इनपुट बॉक्स के अंदर. सो यहाँ पे आपको MSW लोगो स्क्रीन गिवन है उसके वेरियस बटन के साथ एंड कमांडर विंडो में फ्यू बटन्स होते हैं जो कि आपके राइट साइड प्रेजेंट होते हैं एंड इन बटन्स को हम कंट्रोल बटन्स कहते हैं. दे हैव शोन यू लाइक दिस. ओके, चलो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दीज बटन. नंबर 1 दैट इज हॉल्ट. हॉल्ट बटन का यूज करते हैं हम लोगों को स्टॉप करने के लिए फ्रॉम प्रोसेसिंग फर्दर. नेक्स्ट इज पॉज. पॉज क्या करता है? जो भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चल रहा है उसको टेम्पररी पॉज कर देता है, स्टॉप करता है. नेक्स्ट इज स्टेप. इस बटन का यूज किया जाता है टू रिमूव एरर. ओके, एट अ टाइम किसी भी एक स्टेप पे एरर को रिमूव करने के लिए भी यूज स्टेप. नेक्स्ट इज एग्जीक्यूट. एग्जीक्यूट दैट मीन्स रन, या फिर किसी भी कमांड को रन या एग्जीक्यूट करने के लिए आप आइदर एग्जीक्यूट बटन या एंटर की पे प्रेस करेंगे. नेक्स्ट इज ट्रेस. इस बटन का यूज किया जाता है एरर्स को ट्रेस करने के लिए सो दैट इसको प्रोग्राम में से रिमूव किया जा सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टेटस बटन. स्टेटस बटन क्या? जितने भी करंट सेटिंग्स हैं लोगों में उनके स्टेटस को डिस्प्ले करता है. एंड नेक्स्ट इज रीसेट. इस बटन का यूज किया जाता है लोगो मेन स्क्रीन को क्लियर करने के लिए एंड टर्टल को उसके होम पोजीशन पे वापस लाने के लिए. ओके, नाउ रिकैप ऑफ प्रिमिटिव. सो कुछ प्रिमिटिव्स के बारे में हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं. तो आज हम कमांड्स या प्रिमिटिव्स जो लोगों के और हमने डिस्कस किए हैं उसका एक ब्रीफ रिव्यू लेंगे. नंबर 1 फॉरवर्ड विच इज FD. इसको यूज करते हैं हम टर्टल को फॉरवर्ड मूव करने के लिए. सेकेंड इज बैक और BK. इसका यूज किया जाता है टर्टल को बैकवर्ड यानी कि पीछे लाने के लिए. नेक्स्ट इज राइट और RT. इससे आपका टर्टल राइट हैंड साइड मूव करता है. नेक्स्ट इज लेफ्ट और LT. इससे आपका टर्टल लेफ्ट हैंड साइड टर्न करता है. नेक्स्ट इज SETH. इसको आप अपने टर्टल को रोटेट करने के लिए फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय द स्पेसिफाइड डिग्री इसके लिए यूज करेंगे. देन होम का यूज करते हैं हम टर्टल को होम पोजीशन पे वापस लाने के लिए. नेक्स्ट इज क्लियर टेक्स्ट और CT. इसका यूज किया जाता है रिकॉल लिस्ट बॉक्स के अंदर जो भी टेक्स्ट प्रेजेंट है उनको क्लियर करने के लिए. आफ्टर दैट क्लीन का यूज करते हो आप जितने भी ग्राफिक्स आपने ग्राफिक विंडो पे ड्रॉ किए हैं सबको इरेज करने के लिए, लेकिन इससे जो आपके टर्टल की पोजीशन है वो इफेक्ट नहीं होती है. ओके, चलो नेक्स्ट इज क्लियर स्क्रीन जिसको आप CS कहते हैं. इसको हम ग्राफिक विंडो पे जो भी हमने ग्राफिक्स ड्रॉ किए हैं उनको क्लियर करने के लिए एंड टर्टल को वापस होम पोजीशन पर लाने के लिए यूज करेंगे. आफ्टर दैट टाइम के थ्रू जो करंट डे डेट एंड टाइम है वो डिस्प्ले किया जाता है. नेक्स्ट इज बाय का यूज हम क्या राइट लिखने के लिए फ्रॉम लोगो यूज करते हैं. नेक्स्ट इज प्रिंट के थ्रू आप किसी भी नंबर वर्ड या सेंटेंस को लिख सकते हो. सम के थ्रू आप दो या दो ज़्यादा नंबर्स को ऐड कर सकते हैं. डिफरेंस के थ्रू हम किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं. प्रोडक्ट का यूज़ किया जाता है दो या दो से ज़्यादा नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए. क्वोशंट का यूज़ करते हैं किसी भी एक नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं फ्रॉम द अनदर वी यूज़ डिवाइड दैट इज क्वोशंट बटन.
आफ्टर दैट रिमाइंडर का यूज किया जाता है फर्स्ट नंबर को डिवाइड करने के लिए बाय द सेकंड नंबर एंड उसके रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए. ओके, चलो. So these were the few primitives which we have discussed already in the previous classes, and now we are going to discuss about some more primitives. Number one is pinup. Pinup जिसको PU primitive कहते हैं, इसका यूज किया जाता है पेन को अप करने के लिए. ओके, सो इस प्रिमिटिव को देने के बाद जो टर्टल है व्हाट विल डू, ये कुछ भी ड्रॉ नहीं करेगा. एग्जांपल, हमने ये कमांड दिया FD30 PU FD30. सो पहले एक लाइन जो 30 यूनिट्स की होगी वो ड्रॉ होगी और उसके बाद टर्टल का जो पेन है वो लिफ्ट अप हो जाएगा. उसके बाद टर्टल मूव करेगा फॉरवर्ड कितने 30 यूनिट से ऑन द मॉनिटर विदाउट ड्रॉइंग अ लाइन. ओके, नेक्स्ट इज पेन डाउन, दैट इज PD. पेन डाउन या PD प्रिमिटिव का यूज किया जाता है. Okay, for what? After the PU primitive, to put the pen down so that the turtle starts drawing again. जब आपका PU primitive यूज हो चुका, उसने पेन को नीचे वापस रख दिया, उसके बाद दोबारा से टर्टल क्या ड्राइंग स्टार्ट करेगा. फॉर दैट यू हैव टू यूज पेन डाउन और PD primitive. सो प्रीवियस एग्जाम्पल में आपने देखा कि टर्टल क्या नहीं करता, लाइन को ड्रॉ नहीं करता जब एक बार वो पेन को लिफ्ट कर लेगा. ठीक है, यहाँ पे अब हम PD primitive देंगे, उसके बाद हम FD primitive को देंगे. एग्जाम्पल PD and then FD30. अब टर्टल आपका 30 यूनिट्स फॉरवर्ड मूव करेगा एंड आफ्टर दैट इट विल ड्रॉ द लाइन अगेन. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट इज पेन इरेज. पेन इरेज या आप इसे सिंपली PE प्रिमिटिव कहते हैं. इसके थ्रू जो टर्टल है वो क्या करता है, इट विल मेक द टर्टल वर्क एज एन इरेजर एंड इरेज द लाइन बाय मूविंग द टर्टल ओवर इट. टर्टल यहाँ पे क्या, टर्टल एक इरेजर की तरह वर्क करेगा एंड किसी भी लाइन को इरेज करेगा टाइटल को उसके ऊपर मूव करवा के. एग्जाम्पल, आपने कमांड दी FD60, इसके बाद आप PE प्रिमिटिव दे रहे हो, जिसके बाद BK प्रिमिटिव दिया जाएगा, PE एंड BK30. सो इसमें जब आपने PE प्रिमिटिव दिया उसके बाद जो टर्टल है वो एज एन इरेजर वर्क करेगा फॉर 30 यूनिट्स बैक. चल, नेक्स्ट इज पेन पेंट. पेन पेंट या PPT प्रिमिटिव यूज किया जाता है आफ्टर PE या PU प्रिमिटिव के, सो दैट जो टर्टल है वो दोबारा से ड्राइंग स्टार्ट करे. सो प्रीवियस एग्जांपल पे आपने क्या देखा कि टर्टल ने लाइन को इरेज कर दिया. ओके, सो अब आप दोबारा से PPT प्रिमिटिव दोगे अनदर कमांड को फॉलो करते हुए, दैट इज PPT FD30. सो PPT प्रिमिटिव देने के बाद टर्टल जो है दोबारा से आपकी जो ड्राइंग है वो स्टार्ट करेगा. नेक्स्ट इज सेट PC. सेट PC प्रिमिटिव का यूज किया जाता है टर्टल के पेन का जो कलर है उसको चेंज करने के लिए. नंबर्स फ्रॉम 0 to 15 ये आपको डिफरेंट कलर्स रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल, आपने कमांड दिया सेट PC 60 एंड FD60. सो टर्टल का जो पेन कलर है इट विल चेंज टू रेड एंड जितने भी सब्सिक्वेंट ड्राइंग्स हैं दैट विल बी ड्रॉन इन द येलो कलर. ओके, चलो. सी, this is the color code in MSW logo. That 0 stands for black, is 2 for light green, 4 for red, 8 for yellow, 6 for brown, 10 for green, 12 for peach, 14 for orange color, 1 for blue, 3 for light blue, 5 for mauve, S for white, 7 for white, 9 for light brown, 11 for cyan, 13 for violet and 15 for grey color. Okay, चलो. नेक्स्ट इज द प्रिंट कमांड. प्रिंट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिमिटिव होता है किसी भी लेटर, नंबर, वर्ड या सेंटेंस को कमांडर विंडो में डिस्प्ले करने के लिए. प्रिंट कमांड का यूज आप कैलकुलेशंस को करने के लिए भी यूज कर सकते हैं. हाँ, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज PR. ओके, इट कैन टेक ओनली 1 इनपुट एट अ टाइम. एक पर्टिकुलर टाइम पे ये सिर्फ एक ही इनपुट को इनटेक करता है. सो टू डिस्प्ले एनी नंबर, अब किसी भी नंबर को डिस्प्ले करने के लिए आपको पहले इनपुट बॉक्स के अंदर प्रिंट कोड टाइप करना है एंड देन स्पेस बार की को एक बार प्रेस करना है एंड अगेन आपको नंबर टाइप करना है. अब नंबर जो है आपका डिस्प्ले होगा एज द आउटपुट इन द रिकॉल लिस्ट बॉक्स एज शोन इन द फिगर समवट लाइक दिस. ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू प्रिंटिंग अ सेंटेंस. सो प्रिंट प्रिमिटिव क्या करता है, किसी भी मैसेज को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए भी यूज किया जाता है. सो सबसे पहले आपको PR टाइप करना है एंड देन स्पेस बार की को प्रेस करना है. देन आप टेक्स्ट को टाइप करेंगे विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट एंड अगेन यू हैव टू प्रेस द एंटर की. इफ यू वांट तो अपने मैसेज को डिस्प्ले भी कर सकते हैं यूजिंग अंडरस्कोर. ठीक है, किसके बीच में, वर्ड्स के बीच में एंड देन उस सेंटेंसेस को इनक्लोज करेंगे डबल कोट्स के बीच में. चल, नाउ कैलकुलेशंस इन लोगो. लोगो में कैसे कैलकुलेशंस करी जाती है, तो लोगो को हम एज अ कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं. प्रिंट कमांड है जिसका यूज किया जाता है कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एंड उसके लिए हमें इन ऑपरेटर्स का यूज करना होता है रिस्पेक्टिवली. ठीक है, चलो. नाउ रूल्स टू फॉलो. सो आफ्टर टाइपिंग प्रिंट कमांड टाइप करने के बाद आपको
एक स्पेस छोड़ना होता है एंड देन आपको नंबर्स को टाइप करना होता है विद द डिजायर्ड ऑपरेटर यू रिक्वायर फॉर इट. ओके, जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो कितने, 2 ही इनपुट्स को टेक करते हैं. ओके, सी this is print command. This is print 6 plus 6, the output will be 12. Print 20 minus 8 will be 12. Print 12 plus 15 minus 4, that is 23. Print 10 asterisk 3, that is 30. And print 24 by 2, that will be 12. Okay, so let us understand the use of print command for doing mathematical operations with the help of a given table. Chalo. Now next is looping. The term looping means performing the same work again until the desired आउटपुट इज ऑब्टेन. लूपिंग का मतलब क्या है? लूपिंग मीन्स व्हाट, किसी भी वर्क को दोबारा दोबारा अगेन एंड अगेन रिपीट करना जब तक आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल जाता. ठीक है, सो लोगों में हम रिपीट प्रिमिटिव का यूज करते हैं फॉर द लूपिंग. एंड रिपीट प्रिमिटिव क्या काफी टाइम सेव करता है, बिकॉज जो कमांड है वो सिर्फ एक बार दिया जाता है एंड उसमें आप कितनी नंबर ऑफ टाइम्स आपको उस कमांड को रिपीट करना है वो आप एक बार सेट कर देते हैं. इससे आपका जो टाइम है वो सेव होता है. ओके, सो रिपीट प्रिमिटिव का सिंटेक्स ये है, दैट इज रिपीट, नंबर टू रिपीट, जितने भी नंबर आपको रिपीट करने हैं, एंड कमांड्स दैट इज हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू रिपीट इट. तो जब हम रिपीट प्रिमिटिव का यूज करते हैं तो हमें बताना होता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स इस प्रोसेस को रिपीट करना है एंड जो प्रिमिटिव्स हैं वो कितनी बार स्क्वायर ब्रैकेट्स में रिपीट किए जाएंगे. एग्जाम्पल, टू प्रिंट लर्निंग लोगो इज फन. ओके, तो लर्निंग लोगो इज फन को हमें प्रिंट करना है 3 टाइम्स. सो हम क्या कमांड देंगे? PR लर्निंग लोगो इज फन एंड कमांड 3 टाइम्स. सो ऑल्टरनेटिवली हम क्या रिपीट कमांड को यूज कर सकते हैं, दैट इज रिपीट 3. ओके, कितना लर्निंग लोगो इज. लेट अस कंसिडर अनदर एग्जांपल. सपोज हमें एक स्क्वायर को ड्रॉ करना है. सो जो कमांड्स हम देंगे दैट इज FD60 RT90, FD60 RD90, FD60 RT90. सो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सेम कमांड को टाइप करेंगे, दैट इज FD60 एंड RT90 को 4 टाइम्स. ठीक है, स्क्वायर को ड्रॉ करने के लिए. एंड इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट हम सिंपली क्या रिपीट कमांड का यूज कर सकते हैं, सो दैट हमें इसको 4 टाइम्स बार बार टाइप करना ना पड़े. ओके, दैट इज रिपीट 4 FD60 RT90. सिर्फ सिंगल कमांड दे दिया, अब एक स्क्वायर जो है आपके मॉनिटर पे ड्रॉ हो जाएगा. ओके, चलो नाउ नेक्स्ट इज सर्कल. तो एक सर्कल को आपको ड्रॉ करना है रिपीट प्रिमिटिव का यूज करके, तो आप क्या कमांड टाइप करेंगे? रिपीट 360 FD1 RT1. ओके, सो एक सर्कल कुछ इस तरीके से आपके मॉनिटर पे ड्रॉ हो जाएगा. देन फॉर ड्रॉइंग अ सेमी सर्कल, आपको सेमी सर्कल ड्रॉ करना है रिपीट प्रिमिटिव का यूज करके. सो व्हाट इज द कमांड विच वी आर गोइंग टू टाइप इज, दैट इज रिपीट 180 FD1 RT1. ओके, एंड RT 180. सो एक सेमी सर्कल विल ड्रॉ ऑन द मॉनिटर लाइक दिस. नेक्स्ट इज कर्व ड्रॉ करने के लिए RT 180, रिपीट 180 FD1 LT1. एक सेमी सर्कल आपके मॉनिटर पे ड्रॉ होगा एंड एक कर्व्ड लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको कमांड टाइप करना रिपीट 180 FD1 RT1, रिपीट FD1 LT1. एक कर्व्ड लाइन विल बी ड्रॉन ऑन द मॉनिटर. नाउ रिपीट विद इन रिपीट. अब रिपीट प्रिमिटिव को आप क्या किसी दूसरे रिपीट प्रिमिटिव के अंदर प्लेस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक स्क्वायर को हमें ड्रॉ करना है बाय टाइपिंग दिस कमांड ओनली, जैसे कि रिपीट 4 FD40 RD90. सो हमें 4 स्क्वायर्स को ड्रॉ करना है, तो उसके लिए आप ये कमांड टाइप करेंगे, दैट इज रिपीट 4 FD40 RD90. ठीक है, सो इस कमांड को देने के बाद जो टर्टल है वो 4 स्क्वायर ड्रॉ करेगा एट द सेम प्लेस. ठीक है, सो सिर्फ एक स्क्वायर आपको विजिबल होगा एंड सभी स्क्वायर्स को देखने के लिए आपको टर्टल की पोजीशन को क्या करना है, चेंज करना है ईच टाइम जब आपका टर्टल स्क्वायर को ड्रॉ कर रहा है. ओके, रिपीट 4 FD40 RD90 RT90. ठीक है, तो 4 स्क्वायर्स विल बी ड्रॉन ऑन द मॉनिटर. ओके, चलो, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर. इट्स completed. I hope you all have understood it very well. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to everyone.